परंपरा ब्रह्म अवधूतेश्वर भगवान श्री बागंबेश्वर भगवान शिव बड़े मंगलकारी हैं। कल हमारे शिव महापुराण के 7 दिवसीय पुष्पों में प्रथम पुष्प को हमने कल पिरोया। प्रथम पुष्प भगवान के चरणों में हमने अर्पण किया। आज हम अपने कर कमलों में द्वितीय पुष्प को लेकर भगवान का कुछ गुणगान करते हुए आज का द्वितीय पुष्प भगवान को अर्पण करेंगे। कल संध्या काल कथा को विराम देते समय हमने भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु का द्वंद्व युद्ध सुना। जब 2 देवता आपस में युद्ध करने लग जाए उसका दुष्परिणाम पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। और यही बात हम देखते आए हैं। विदेशी ताकतों के कारण अभी भी युद्ध चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अहंकार में जी रहा है और उस अहंकार के कारण प्रजा का क्या होगा ये विचार कोई करे नहीं। अपना अहम, अपना ईगो बचाने के लिए मनुष्य अपने घर का नाश कर बैठता है। पर जब पता चलता है ना फिर पश्चाताप करता है। और बाद में पश्चाताप करने से अच्छा है समय पे जाग जाओ। जो समय पे जाग जाए वही इंसान मानव कहलाता है। और समय बीतने के बाद में जो पछतावा करता है फिर वो मूर्ख कहलाता है। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के बीच ये जो युद्ध हुआ, युद्ध के बीच में परमात्मा को अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान ने देखा कि ये दोनों भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहता मैं बड़ा, ये कहता मैं बड़ा। और हर कोई बड़ा होता तो बात ही किस बात की थी। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना निकसत। हीरा बोलता है कि मुख से? तो छोटा बनने का प्रयत्न करो। लहानपन देगा देवा, मूंगी साखरे सारवा। और जो छोटे बने में आनंद है ना वो बड़ा होने में नहीं है। बड़ा होने पर आदमी कहीं पर आकर के बैठता है। अभी किसी व्यक्ति को आपने सभा में बुलाया, अतिथि बनाकर बुला लिया, उसको ऊंचे स्थान पर बैठा दिया, बाकी सारा परिवार कार्यक्रम का उत्साह का आनंद ले रहा है, नाच रहे, गा रहे, सब कर रहे। ऊपर बैठे वाले को नीचे उतरने आएगा क्या? मन बहुत है, मन उछाले मार रहा है कि मैं भी नाच लूं, मैं भी गा लूं। फिर विचार आता है जी मैं नीचे गया तो लोग क्या बोलेंगे, है ना? तो इसलिए भैया छोटे बनकर रहोगे ना तो कहीं पर भी मिल जाओगे, बड़े रहोगे तो बड़े की तरफ ढलते जाओगे। भुजे को तो भी हम जब तलते हैं, डाला 2 मिनट हला दिया निकाल देते हैं।
पर बड़े को जब डालते हैं तो अच्छी तरह से ऊपर से, नीचे से, साइड से, सब तरफ से उसको तलते हैं। तो बड़ा मत बनो भैया लोग, बड़ा बनोगे बहन तो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। छोटे बनकर देखो, बहुत श्रेय रहेगा, बहुत सब कुछ प्राप्त कर लोगे। हमारे बीच भगवान गुरुवर्य के सानिध्य में पले हुए भगवान विवेकानंद जी का दृष्टांत हमारे सामने है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में विवेकानंद जी जब सीखने के लिए गए थे, बहुत विद्यार्थी थे, दूसरे विद्यालय के आचार्य लोग वहां पधारे और आचार्य लोगों ने सभी विद्यार्थियों की परीक्षा ली और सब विद्यार्थियों की परीक्षा में सबसे ज्यादा अच्छे गुण, अच्छे संस्कार और अच्छे मार्क विवेकानंद जी को मिले। जब विवेकानंद की प्रशंसा होने लगी, सभी गुरुवर प्रशंसा करने लगे कि आप इस विद्यालय में विवेक के जैसा विद्वान कोई नहीं है। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, आप गलत बोल रहे हो, मेरे इस विद्यालय में विवेक के जैसा बुद्धू कोई नहीं है, विवेक के जैसा मूर्ख कोई नहीं है। ये अभी भी तो सीखना शुरू किया इसने, अभी इसको कुछ नहीं आता है अभी। चलो बच्चों जाओ, तुम्हारी परीक्षा हो गई। सब बच्चों को रवाना कर दिया। हाईवे गुरुजी लोगों ने पूछा, भाई गुरुजी हमसे कोई गलती हुई क्या? बोले नहीं। हमने कोई निर्णय गलत दिया क्या? बोले नहीं। फिर आपने उस बच्चे का अपमान क्यों कर दिया? वो सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी था वह, फिर क्यों नहीं दिया? गुरुजी ने कहा, विद्यार्थी को अहंकार नहीं होना चाहिए। आपकी इन बातों को अगर वह पकड़ लेता, अगर वह अहंकारी हो जाता, तो आज जो उसका नाम है विवेक का, वो नाम कायम नहीं रहता महाराज। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। विवेक गुरुजी के आश्रम में जो जलाशय था, उस जलाशय के दूसरे भाग में जाकर बैठा, विचार करने लग गया कि भी आज मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई जो मेरे गुरुदेव मुझ पर नाराज हो गए। विचार करने के लिए बैठे। सभी ने पूछा, गुरुजी ये बात हमको जच्ची नहीं बोली, हमारे दृष्टि में विवेक के जैसा विद्वान कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा, अभी उसका नेतृत्व कैसा है बताऊं आपको? जी बताइए। देखिए बोले, अभी ताली बजाई, विद्यार्थी आया। जी गुरुदेव। जाकर विवेक से कहो तुमको गुरुदेव ने बुलाया है। बीच में जो जल का सरोवर है, वो बालक ऐसे घूम के गया और जाकर विवेक जी से कहा, विवेकानंद जी से, स्वामी आपको गुरुदेव ने बुलाया है। गुरुदेव ने बुलाया शब्द कान पे गिरे, विवेक इतने जोर से भागा कि वो कहां से भागा उसको खुद को पता नहीं था। गुरुदेव के पास पहुंच गया। जी कुछ याद आया था, निकल गया, ठीक है जाओ। फिर आया बाहर, आने के बाद में विचार करने लग गया। साथ वाला बोलता है, विवेक तूने क्या किया? बोले भाई मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। सच सच बता क्या किया? अरे भगवान कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। नाना, अरे मुझे तेरे पास आने के लिए घूमकर आना पड़ा और तू जलवे से दौड़ कर आ गया। कहा मैं? बोले हाँ हाँ, तू जल पर से दौड़ कर आया है, तेरे पैर भीजे नहीं, तू पानी में डूबा नहीं, तू आया कैसे? अब विवेक को क्लिक हुआ।